नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म क्रेजी जी के ट्रिक पर। मैं हूं दिनेश साहू और हाल ही में खेलो इंडिया गेम का समापन हुआ और इसके अंतर्गत खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया विंटर गेम्स और खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन हुआ। तो आपके जो भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं, डेफिनेटली आपको इस टॉपिक से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे क्योंकि स्पोर्ट्स एक फेवरेट टॉपिक होता है किसी भी एग्जाम का और डेफिनेटली आपके अपकमिंग एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो वीडियो लेक्चर काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, वीडियो लेक्चर को आप अंत तक जरूर देखिए। इसके अलावा इस टॉपिक की पीडीएफ चाहिए है तो आप हमारी क्रेजी जी के ट्रिक की एप्लीकेशन और रूट एप्लीकेशन से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए सीधे हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले खेलो इंडिया गेम्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखिए, जो खेलो इंडिया गेम्स है ये भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2018 में शुरू किए गए थे। ठीक है, जो भारत सरकार का एक मंत्रालय है, खेल और युवा मंत्रालय, इसके द्वारा ही इसकी स्थापना की गई थी 2018 में और 2024 में ये 2023 का छठा संस्करण था, आपको याद रखना है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? तो भारत में खेलों को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है, आपको याद रखना है। और इसके अंतर्गत टोटल 4 गेम्स होते हैं। एक तो होता है खेलो इंडिया यूथ गेम। जब इसकी स्थापना हुई थी 2018 में तो इसको खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के नाम से जाना जाता था। ठीक है, आगे चल करके इसका नाम चेंज कर दिया गया और खेलो इंडिया यूथ गेम कर दिया गया। इसके अलावा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम इसके अंतर्गत होते हैं, खेलो इंडिया विंटर गेम्स इसके अंतर्गत होते हैं और खेलो इंडिया पैरा गेम्स इसके अंतर्गत आयोजित किए जाते हैं। जो खेलो इंडिया पैरा गेम्स हैं वर्ष 2023 में ही ऐड हुए हैं। इसके अलावा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम और खेलो इंडिया विंटर गेम ये 2020 में खेलो इंडिया के अंतर्गत शामिल हुए। ठीक है, तो ये सारी थोड़ा सा बेसिक डिटेल आपको याद रखना है। अब एक एक करके जो ये खेल है इनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम खेलो इंडिया यूथ गेम को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स की हम यदि बात करें तो पहले इसको जब 2018 में इसकी स्थापना हुई थी तो खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के नाम से इनकी स्थापना हुई थी और पहली बार ये 2018 में नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे। ठीक है, बाद में अगले ही साल इनका नाम चेंज करके खेलो इंडिया यूथ गेम कर दिया गया। अब देखिए, जो खेलो इंडिया यूथ गेम होते हैं ये भारत में स्कूल और कॉलेज के छात्रों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक खेल प्रतियोगिता होती है। स्कूल के बच्चे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और कॉलेज के बच्चे भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, जो स्कूल के बच्चे हैं वो 17 वर्ष से कम के होने चाहिए और जो कॉलेज के बच्चे हैं उनकी उम्र 21 वर्ष से कम होनी चाहिए। तो ये इसमें कैटेगरी दी हुई है कि 17 वर्ष से जो कम एज के बच्चे होंगे वो स्कूली छात्र होंगे और 21 वर्ष से जो कम एज के छात्र होंगे वो कॉलेज के छात्र होंगे। अब देखिए, इससे पहले जो खेलो इंडिया यूथ गेम के अभी तक के जो ये विभिन्न एडिशन है 2018 से लेकर के अभी तक, तो पहले गेम्स दिल्ली में आयोजित हुए थे, सेकंड गेम जो है ये महाराष्ट्र में आयोजित हुए थे, थर्ड गेम असम में आयोजित हुए थे, फोर्थ गेम हरियाणा में, फिफ्थ मध्य प्रदेश में और अभी के जो 2023 के 6th एडिशन चल रहा है ये तमिलनाडु में आयोजित हुए हैं। ठीक है, शहरों के नाम भी याद रखना है, मुख्य तौर पर नई दिल्ली, पुणे, गुवाहाटी, पंचकुला, भोपाल और चेन्नई, इन शहरों में इनका आयोजन हुआ है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। अब 2024 में जो ये 2023 के खेलो इंडिया यूथ गेम हुए हैं इनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो 19 से 31 जनवरी 2024 के मध्य में खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन हुआ है तमिलनाडु राज्य में। इसके अलावा खेलो इंडिया यूथ गेम का जो इस वर्ष का मैस्कॉट या फिर शुभंकर था ये वीर मंगई वेलु नचियार था, आपको याद रखना है। अब देखिए, वीर मंगई वेलु नचियार क्या है? तो ये तमिलनाडु की एक रानी थी। ठीक है, वेलु नचियार, तो इनके नाम से ही ये लिया गया है। अब देखिए, जो रानी वेलु नचियार हैं ये दक्षिण भारत में शिवगंगा स्टेट की रानी थी और इन्हें भारत में ब्रिटिश उपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ लड़ने वाली रानी माना जाता है। ठीक है, तो ये इनका मैस्कॉट था, आपको याद रखना है। इमेज में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा इन गेम्स का आयोजन तमिलनाडु राज्य के 4 शहरों चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई और त्रिची में आयोजित हुआ है, आपको याद रखना है। उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 19 जनवरी को किया गया जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में और 6th खेलो इंडिया यूथ गेम का शुभारंभ हुआ। ठीक है, तो ये सारी डिटेल याद रखना है। इसका मैस्कॉट क्या था, किस राज्य में आयोजित हुए, किन किन शहरों में इनका आयोजन हुआ, ये सभी महत्वपूर्ण है। अब इसके 6th एडिशन में टोटल 26 खेल शामिल थे, आपको याद रखना है, और कुल 933 पदक इसमें शामिल थे, जिसमें से 278 स्वर्ण, 278 रजत और 377 इसमें कांस्य पदक शामिल थे। आप ठीक है, ये सारी डिटेल याद रखना। अभी हम पदक तालिका को भी डिस्कस करेंगे आगे। इसके अलावा इसमें टोटल 26 स्पोर्ट्स थे और एक नया खेल इसमें जोड़ा गया जिसको हम स्क्वैश बोलते हैं। तो स्क्वैश एक नया गेम के रूप में इसमें जोड़ा गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऐसे क्वेश्चन आजकल बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा तमिलनाडु का एक पारंपरिक खेल है सिलंबम, जो कि एक मार्शल आर्ट वाला खेल है।
इसके अलावा इस मार्शल आर्ट गेम को भी डेमो खेल के रूप में इसमें पेश किया गया, तो ये बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए अब फाइनली हम मेडल टैली की बात कर लेते हैं। तो पहले नंबर पर महाराष्ट्र राज्य रहा, इसने टोटल 57 गोल्ड, 48 रजत और 53 कांस्य पदक जीते, टोटल 158 पदक जीते। तमिलनाडु सेकंड नंबर पर रहा, इसने 38 गोल्ड के साथ टोटल 98 पदक जीते। और हरियाणा इसमें थर्ड नंबर पर रहा, 35 गोल्ड के साथ इसने टोटल 103 पदक अपने नाम किए, ठीक है। तो जो खेलो इंडिया यूथ गेम है बच्चों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको आपको थोड़ा सा डिटेल में ही पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट गेम है इसके अंतर्गत खेलो इंडिया विंटर गेम, ठीक है, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जो खेलो इंडिया विंटर गेम है, ये भी खेलो इंडिया गेम्स के अंतर्गत ही आयोजित किए जाते हैं और 2020 से इनकी शुरुआत हुई थी। अब देखिए जो खेलो इंडिया ये विंटर गेम्स हुए हैं, तो 2 फेज़ में इनका आयोजन किया गया है। पहला फेज़ था 2 से 6 फरवरी लद्दाख में इनका आयोजन किया गया, और दूसरे फेज़ में 21 से 25 फरवरी के मध्य में गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में इनका आयोजन किया गया। मैस्कॉट की बात करें तो शीन AC, जिसको शान बोलते हैं, तो जो एक प्रकार का स्नो लेपर्ड होता है, तो ये इसका मैस्कॉट था, आपको याद रखना है। मैस्कॉट विशेष तौर पर याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण ये होता है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक डिटेल थी इसके बारे में। देखिए खेलो इंडिया विंटर गेम की यदि हम बात करें तो पहली बार 2020 में अभी हमने डिस्कस किया, 2020 में इनकी शुरुआत हुई थी, और जो पहली बार इनकी शुरुआत हुई थी जम्मू कश्मीर गुलमर्ग में ही इनका आयोजन किया गया था, और जम्मू कश्मीर ही इसमें विनर रहा था, पहले नंबर पर रहा था, आपको याद रखना है। इसके अलावा हाल ही में जो खेलो इंडिया विंटर गेम हुए हैं, इसके हम मेडल टैली को भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें आर्मी की फर्स्ट रैंक रही, ठीक है, आर्मी जो टीम है इस फर्स्ट रैंक रही। इसने टोटल 10 गोल्ड मेडल जीते, 5 सिल्वर मेडल जीते और 6 ब्रॉन्ज मेडल जीते, ठीक है, टोटल 21 मेडल इसने जीते हैं। सेकंड पर कर्नाटक रहा, इसने 9 गोल्ड के साथ 11 टोटल मेडल जीते। थर्ड पर महाराष्ट्र रहा, इसने 7 गोल्ड के साथ टोटल 22 मेडल जीते। फोर्थ पर हिमाचल प्रदेश रहा, इसने 4 गोल्ड के साथ टोटल 17 मेडल अपने नाम किए हैं, ठीक है। तो ये मेडल टैली इंपॉर्टेंट है, इसका एडिशन कौन सा था ये इंपॉर्टेंट है, जो बेसिक डिटेल मैंने आपको डिस्कस कराई है, बस इतना याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी है। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रथम खेलो इंडिया पैरा गेम, ठीक है। तो जो खेलो इंडिया पैरा गेम्स ऐड हुए हैं वो इसी साल ऐड हुए हैं, आपको याद रखना है, ये पहला इनका एडिशन है, तो आपको याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो इसमें याद रखना है कि जो खेलो इंडिया पैरा गेम्स हैं ये इसी वर्ष से ऐड हुए हैं, तो आपको याद रखना है, ठीक है। तो 10 से 17 दिसंबर 2023 के मध्य में इनका आयोजन हुआ है, आपको याद रखना है। इसका ये फर्स्ट एडिशन था और नई दिल्ली में इनका आयोजन हुआ। इनका शुभंकर क्या है, तो उज्ज्वला छोटी गौरैया इनका शुभंकर था। टोटल इसमें 7 खेल थे, 7 गेम्स थे। एक गेम था इसमें पैरा एथलेटिक्स, पैरा शूटिंग, पैरा तीरंदाजी, पैरा फुटबॉल, पैरा बैडमिंटन, पैरा टेबल टेनिस और पैरा वेट लिफ्टिंग। तो ये कुल 7 गेम्स इसमें शामिल हैं। तो यहाँ से अभी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा गेम शामिल नहीं है। इसके अलावा पदक तालिका की यदि हम बात करें तो पदक तालिका में पहले नंबर पर हरियाणा रहा, इसने 40 गोल्ड, 39 सिल्वर और 26 ब्रॉन्ज मेडल के साथ टोटल 105 मेडल जीते। उत्तर प्रदेश सेकंड नंबर पर रहा, इसने 25 गोल्ड के साथ टोटल 62 मेडल जीते। और तमिलनाडु की यदि हम बात करें तो ये थर्ड नंबर पर रहा, 20 गोल्ड के साथ इसने टोटल 42 मेडल अपने नाम किए, ठीक है। तो ये कुछ अन्य राज्य भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब फाइनली हम देख लेते हैं फोर्थ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, है ना। इन गेम्स का आयोजन भी 2020 से ही स्टार्ट हुआ था और ये इनका 4th एडिशन है, आपको याद रखना है। इसके शुभंकर की बात करें तो अष्टलक्ष्मी इसका शुभंकर था। और इन गेम्स का आयोजन 19 फरवरी से लेकर के 29 फरवरी के मध्य हुआ है, आपको याद रखना है। इसका ये 4th एडिशन है। किस राज्य में आयोजन हुआ है, तो असम राज्य में इनका आयोजन हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए जब इनका पहली बार आयोजन हुआ था 2020 में, तो पंजाब यूनिवर्सिटी इसमें विजेता रही थी और उड़ीसा में ये आयोजन हुआ था, आपको याद रखना है। तो देखिए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की मेडल टैली की हम बात कर लेते हैं। तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी पहले नंबर पर रही है, इसने 32 गोल्ड, 18 सिल्वर और 21 ब्रॉन्ज के साथ टोटल 71 मेडल जीते हैं, आपको याद रखना है। सेकंड नंबर पर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी रही है, इसने टोटल 42 मेडल अपने नाम किए हैं। थर्ड पर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी रही है, इसने टोटल 51 मेडल अपने नाम किए हैं। और फोर्थ नंबर पर पंजाब यूनिवर्सिटी रही है, इसने 12 गोल्ड और टोटल 40 मेडल अपने नाम किए हैं। तो ये मेडल टैली थोड़ा सा दिमाग में आप रख लीजिएगा, महत्वपूर्ण है। चलिए अब हम इससे रिलेटेड कुछ MCQs को भी डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है खेलो इंडिया गेम्स की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, तो 2018 से खेलो इंडिया गेम्स स्टार्ट हुए थे। अगला क्वेश्चन है खेलो इंडिया यूथ गेम को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो खेलो इंडिया यूथ गेम को पहले खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के नाम से जानते थे, बाद में इसका नाम चेंज करके खेलो इंडिया यूथ गेम कर दिया गया। SSC CPO में ये प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आ चुका है, तो एक ये स्टैटिक क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 की विजेता टीम कौन सी है, तो अभी हमने डिस्कस किया चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो है ये पहले स्थान पर रही,
इसने टोटल 32 गोल्ड, 18 सिल्वर और 21 ब्रॉन्ज के साथ टोटल 71 मेडल अपने नाम किए। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स पहली बार कब आयोजित किए गए थे? तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम पहली बार वर्ष 2020 में आयोजित किए गए थे। अब एक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के साथ में और कौन से गेम 2020 से स्टार्ट हुए थे। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। 4th खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 कहाँ आयोजित किए जा रहे हैं? तो असम में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन हुआ इस बार का। इसके शुभंकर की बात करें तो अष्टलक्ष्मी इसका शुभंकर था। 19 से 29 फरवरी के बीच में खेले गए और असम राज्य में खेले गए। ये सारी डिटेल याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th खेलो इंडिया विंटर गेम 2023 की पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा? तो कर्नाटक राज्य प्रथम स्थान पर रहा है विंटर गेम्स के अंतर्गत, आपको याद रखना है। अब देखिए चूंकि यहाँ पर राज्य पूछ रहा है और वैसे ओवरऑल देखेंगे तो आर्मी पहले नंबर पर थी, है ना, 10 गोल्ड के साथ टोटल 21 मेडल जीते थे और कर्नाटक ने 9 गोल्ड के साथ टोटल 11 मेडल जीते थे। तो यदि यहाँ पर ऑप्शन में मान लीजिए आर्मी टीम भी होती है और टीम के बारे में पूछता तो हम आर्मी को यहाँ पर टिक करते, लेकिन यहाँ पर राज्य दिया है तो इसके हिसाब से कर्नाटक राज्य सही होगा। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। 4th खेलो इंडिया विंटर गेम 2024 में मैस्कॉट या फिर शुभंकर का क्या नाम था? तो शीन ए शी सान जिसको हम बोलते हैं, तो ये इसका शुभंकर था। आपको याद रखना एक स्नो लेपर्ड होता है। ठीक है, हमने डिस्कस किया था इसको। ठीक है, तो याद रखना है। अगला क्वेश्चन है खेलो इंडिया विंटर गेम्स पहली बार कब आयोजित किए गए? तो वर्ष 2020 से। ये क्वेश्चन मैंने अभी आपसे पूछा भी था। वर्ष 2020 से जब यूनिवर्सिटी गेम स्टार्ट किए गए उसके साथ ही खेलो इंडिया विंटर गेम का भी आयोजन स्टार्ट हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 6th खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो जो खेलो इंडिया यूथ गेम थे इसका आयोजन तमिलनाडु में किया गया। और तमिलनाडु के कौन कौन से शहर इसमें शामिल थे? तो तमिलनाडु के चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई और त्रिची में इस गेम का आयोजन हुआ, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 6th खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 के शुभंकर मैस्कॉट का क्या नाम था? तो जितने भी मैस्कॉट हैं याद कर लीजिएगा, डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो वीर मंगई वेलू नचियार इसके शुभंकर का नाम था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। 6th खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में किस राज्य के पारंपरिक मार्शल आर्ट खेल सिलंबम को डेमो के रूप में शामिल किया गया? तो जो ये सिलंबम है ये तमिलनाडु का एक पारंपरिक मार्शल आर्ट है, तो आपको याद रखना है इसको ही डेमो के रूप में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 में किस नए खेल को शामिल किया गया है? तो स्क्वैश, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, डेफिनेटली आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो स्क्वैश को नए गेम के रूप में इंडिया यूथ गेम 2023 में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है 6th खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 की पदक तालिका में टॉप 3 राज्यों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? तो मध्य प्रदेश राज्य इसमें शामिल नहीं था। पहले पर महाराष्ट्र था, इसने 158 टोटल मेडल जीते और 57 गोल्ड जीते थे। तमिलनाडु सेकंड नंबर पर था, टोटल 98 मेडल जीते थे। और थर्ड पर हरियाणा था, इसने टोटल 103 मेडल जीते थे। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम की मेजबानी नहीं की है? तो उत्तर प्रदेश राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम की मेजबानी नहीं की, आपको याद रखना है। अभी तक नई दिल्ली, महाराष्ट्र, असम, हरियाणा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु राज्य, तो इन राज्यों ने खेलो इंडिया यूथ गेम की मेजबानी कर रखी है। अभी तक उत्तर प्रदेश राज्य ने मेजबानी नहीं की है, तो ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1st खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो पहले इंडियन पैरा गेम्स का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है, आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। 1st खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 की पदक तालिका में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? तमिलनाडु, हरियाणा, बिहार और पंजाब, 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। तो दोस्तों ये हमने 16 MCQs को भी डिस्कस किया है, साथ ही साथ मैंने थ्योरी में भी महत्वपूर्ण डेटा जो भी हो सकता है इस टॉपिक से रिलेटेड वो कवर करने की कोशिश की है। तो ध्यान से सभी डिटेल को नोट डाउन कर लीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि आपको इस टॉपिक की PDF चाहिए है तो आप हमारी क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन और रूट एप्लीकेशन से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलेंगे अगले बेहतर लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।